स्टूडेंट, आज मैं फिर आप लोग के बीच देखिए मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। आप लोग रेडी हो जाइए सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह की हमारी तैयारी है। ठीक है, देखिए जो सीडीपी बाल विकास है, हम पिछले वीडियो में हम सिलेबस दे दिए थे इसका कि सीडीपी में कौन कौन सी पढ़ना है। ठीक है, तो 1-1 चैप्टर करके हम क्लियर करेंगे। बस मेरे लिंक से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो देखिए हम एक चीज़ बताते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, आप जब भी इस क्वेश्चन इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको आए तो उसको प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जनरली पूछता है ना कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया। इसी तरह पूछ सकता है कि बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किसने किया। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण की बात आ जाएगी तभी साइकोलॉजिस्ट का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें संशोधन किसने किया, संशोधन का ईयर क्या था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन चेंज होगा तो उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि बुद्धि क्या है, बुद्धि की विशेषता क्या है, और फिर उसकी जो कौन कौन सा थ्योरी है और हर थ्योरी को किसने प्रतिपादन किया, एक वीडियो में मैं डाल दी थी। और फिर मैं हर थ्योरी को थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए तो फिर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया। तो जब भी बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस शब्द की बात आएगी तो उसमें आएगा गाल्टन का। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए नंबर 3 हो जाएगा। वीने साइमन नहीं होगा, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाल्टन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधन कब किया। ठीक है, जब भी संशोधन की बात आएगी ना, हम बताए थे कि बुद्धि लब्धि का निर्माण किसने किया, बुद्धि का संशोधन किसने किया। तो अलग अलग क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो उससे पता चलेगा आपको कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जब बुद्धि लब्धि की बात आएगी, ठीक है, तो बुद्धि लब्धि में 1900 इसका आंसर हो जाएगा आपको। देखिए 1 हो गया, 1816, 1896, 1916, फिर 1875। ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, बुद्धि लब्धि का संशोधन कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में हुआ। ठीक है, संशोधन का ईस्वी है ये। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया। मानसिक परीक्षण हम जानते हैं ना कि वो मानसिक परीक्षण जो होता है उसका शब्द जो है इसको किसने लाया, जो हमारा थ्योरी ये सूत्र जो है हमारा आईक्यू का। ठीक है, तो उसका सूत्र किसने लाया मानसिक परीक्षण का। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ टर्मन है, कैटल है, पैवलव है, स्किनर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो कैटल ने किया। ठीक है, फिर देखिए मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मानसिक आयु, देखिए उससे पहले तक क्या था, मानसिक परीक्षण। इसी चीज को हम बोले थे आपको कि गौर करने के लिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, फिर आंसर भी उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर यह गया मानसिक आयु, मेंटल एज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मानसिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये पहला है अल्फ्रेड बी ने, दूसरा है स्टर्न, तीसरा है इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बी ने। देखिए इसका क्वेश्चन हो जाएगा अल्फ्रेड बी ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया। ठीक है, जो सूत्र है बुद्धि लब्धि का, उसका सूत्र क्या है, मानसिक आयु फिर वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यही हमारा सूत्र है, IQ इक्वल टू मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया, देखिए पहला है स्टर्न, दूसरा है बी ने, कोलरबर्ग, तीसरा चौथा है गाल्टन। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र की बात हम जब भी करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड। बुद्धि लब्धि का सूत्र का सर्वप्रथम किसने किया, तो क्या हो जाएगा, स्टर्न की बात आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ स्टर्न। बुद्धि लब्धि का सूत्र का साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम स्टर्न का आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधन जो सूत्र का संशोधन किया हुआ कब किया। देखिए किस तरह से चेंज होता जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट का नाम बदलते जा रहा है। ऐसे ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर मार्क्स आपका कट जाएगा।
टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधन कब किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम कब बुद्धि परीक्षण तैयार हुआ? ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, तो वो कब तैयार हुआ था? देखिए ऑप्शन में आप बताइए, दिया हुआ है 1905, 1985, फिर है आपको 1955, 1906। एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको कि बुद्धि जो परीक्षण है, ठीक है, तो उसका कब किया गया था? तो एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? परीक्षण। ये हम सब परीक्षण तैयार करने की बात नहीं कर रहे हैं कि सर्वप्रथम जो यूज हुआ था, सर्वप्रथम जो लाया गया था, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या किया था? टर्मन द्वारा 1916 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक, इसमें ये संशोधन का ईस्वी हो गया। तो ये कब, ये जो है बुद्धि परीक्षण जो है, उसमें इसका ईस्वी क्या हो जाएगा? 1905। और किस लिए हुआ था? थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा हिस्ट्री कि किस लिए हुआ था। कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका सेना में जो फौजी थे, उनके बुद्धि को मापने के लिए किया गया था। ठीक है, तो उसमें दो तरह का बुद्धि परीक्षण आया। ठीक है, एक आया आर्मी अल्फा टेस्ट और दूसरा आया आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, बुद्धि परीक्षण जो किया गया था, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एक था वर्बल, एक था नॉन वर्बल। ठीक, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उसके लिए नॉन वर्बल यूज किया गया, और जो पढ़े लिखे थे उसके लिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया गया, जिससे उनकी बुद्धि को मापा जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए 7 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो ये 8वां क्वेश्चन देखिए, IQ का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए IQ जो है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इजी, लेकिन जो लोग इसको थोड़ा गहराई से नहीं लेते हैं कि चलो IQ का फुल फॉर्म जानने की क्या ज़रूरत है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है, IQ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वाटेंट होता है, या इंटेलिजेंस क्वाटिंट होता है, या इंटेलिजेंस क्वाटी होता है, या इंटेलिजेंस क्या होता है? क्वाटेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा इसमें? तो हम बताते हैं आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा? इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है, इसको कोसेंट बोलते हैं। ठीक है, कोटिंट नहीं होगा, क्वाटी नहीं होगा, कोसेंट भी नहीं होगा, तो इसमें कोसेंट है, लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंट है। ठीक है जी, हाँ ठीक है। अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चा का बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो देखिए हम पिछले वीडियो में हम एक वीडियो में डाल दिए हुए हैं कि कौन बच्चा, जिस बच्चे का प्रतिभाशाली जो बच्चा, उसका बुद्धि लब्धि क्या होता है, जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उसका बुद्धि लब्धि क्या होता है, जड़ बुद्धि, मतलब उसका हम पूरा चार्ट ही तैयार करके हम उसमें हम डाल दिए हैं। आप देख लीजिएगा कि किसका मतलब जो है कितना होता है बुद्धि लब्धि, तो वो पता चल जाएगा उस चार्ट से। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चे का बुद्धि लब्धि कितना होता है? 90 से 110, या 80 से 90, या 100 से 110, या 120 से 140 तक। ठीक है, तो एक चीज़ और हम आपको बता दें, देखिए ये 90 तो से 10 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि 120 से 140 तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं ऐसे जो चार्ट अपना अलग अलग दिए हैं। ठीक है, तो लगभग आप जो 120 से ऊपर, 130 से जो भी ऊपर है, या 140 से ऊपर भी जाता है, ठीक है, तो उसका 140 से ऊपर जाएगा, उसको प्रतिभाशाली बच्चे कहा जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 140, या किसी दूसरे चार्ट के अनुसार है, लेकिन जनरली 130 से ऊपर या अबव 140 माना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर देखिए एक ही बहुत ही जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है, देखिए डायलेक्सिया का किससे संबंधित है? ठीक है, तो डायलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? ये एक तरह का मतलब विकृति है, एक तरह का रोग है। ठीक है, डिजीज है जो बच्चे में पाया जाता है। कुछ है किसी से पढ़ने से रिलेटेड, किसी को लिखने से रिलेटेड, या किसी को गणित में प्रॉब्लम होता है, तो उसको एक डिजीज का रूप दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है उसमें इसका किससे रोग से कौन सा संबंधित है? तो इसमें हम आपको बात करते हैं तो डायलेक्सिया जो किससे संबंधित है?
तो पढ़ने से संबंधित है, ठीक है, पढ़ने से संबंधित है। तो देखिए गौर से, पढ़ना, लिखना, बोलने से संबंधित इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब भी डायलेक्सिया की बात करेंगे, ठीक है, तो पढ़ने से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। डिस्कैल्कुलिया जो किससे संबंधित है, तो फर्स्ट है गणित से, देखिए, दूसरा है पढ़ने से, तीसरा है बोलने से संबंधित, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर ना आप गौर से देखिएगा तो इसी में मिला हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन करने की बात है, देखिए डिस्कैल्कुलिया है तो कैलकुलेशन करने की बात है, तो कैलकुलेशन किस में होता है, तो गणित में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गणित से संबंधित, तो इसको ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन, ठीक है, और कैलकुलिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप इसी में है, आप थोड़ा सा गौर से देखिए तो इसका आंसर मिल जाएगा, यानी आपको याद होने की पूरा ये ट्रिक है। अब फिर देखिए डिस्ग्राफिया, ठीक है, किससे संबंधित है, तो लिखने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, बोलने से संबंधित है, या इनमें से सभी, ठीक है। तो डिस्ग्राफिया जो हो गया, ग्राफिया जो है वो किससे हो जाएगा, लिखने, पढ़ने, बोलने, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये हो जाएगा डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित, ठीक है। ग्राफ, ठीक है, ये जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ, जो ग्राफ, देखिए ग्राफिया है ना, तो ग्राफ तो लोग बनाता ही है, लिखता ही है, तो उसको हम बोल देंगे डिस्ग्राफिया, जो ग्राफ से संबंधित हो, ठीक है। देखिए डिस्फेसिया, आप देखिए डिस्फेसिया किससे संबंधित है, बोलने से संबंधित, लिखने से संबंधित, देखने से संबंधित, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें डिस्फेसिया जिस बच्चे में होती है उसको बोलने में ना फंस जाता है, ठीक है, वो सही से बोल नहीं पाता है। बोलने से संबंधित जो भी विकृति कहिए, रोग कहिए, डिजीज कहिए, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम बच्चों में होता है उसको डिस्फेसिया कहा जाता है। वह बोलने से संबंधित होते हुए बोलते बोलते बच्चा क्या करता है, फंस जाता है, ठीक है, वो सही से नहीं बोल पाता है, ठीक। ये हो गया आपको सारा क्वेश्चन हम दे दिए इंटेलिजेंस से, और भी डिटेल हम आगे में वीडियो में डालते जाएंगे। तो देखिए ये वीडियो, आप सारा क्वेश्चन है इस वीडियो से सारा क्वेश्चन आपको राइट डाउन कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अच्छे से लिखिए, ठीक है। और थैंक यू, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, धन्यवाद।